हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम चैनल पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम कल राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं थी उसको कंप्लीट पढ़ करके एक नया टॉपिक शुरू किया था। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के राजवंश पढ़ना स्टार्ट किया था। कल कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था? राजस्थान का राजवंश पढ़ना स्टार्ट किया था। तो राजस्थान के राजवंश की प्रति जो भूमिका थी वो पढ़ी और आज उससे आगे बढ़ेंगे। जो गुर्जर प्रतिहार पढ़ना स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था? गुर्जर प्रतिहार पढ़ना स्टार्ट किया था। और गुर्जर प्रतिहार के आज पढ़ेंगे आदि पुरुष। क्या पढ़ेंगे? आदि पुरुष, यानी गुर्जर प्रतिहार के आदि पुरुष कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है गाइज? गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। हरिश्चंद्र के कितनी पत्नियां थी? हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी। एक क्षत्रिय राजवंश से थी और एक ब्राह्मण समाज वंश से थी। क्षत्रिय राजवंश से थी, उसके 4 पुत्र थे और ब्राह्मण वंश के पुत्र नहीं थे। क्षत्रिय राजवंश की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? भद्रा था। और ब्राह्मण राजवंश की जो पत्नी थी उसका नाम था द्विजात्मा था। क्या नाम था? द्विजात्मा था। तो चलिए आज जो आदि पुरुष गुर्जर प्रतिहार का जो आदि पुरुष है उसके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमने आज टॉपिक को। राजस्थान के राजवंश में गुर्जर प्रतिहार टॉपिक चल रहा था। तो गुर्जर प्रतिहार टॉपिक में अपन गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष को पढ़ रहे हैं। आदि पुरुष है हरिश्चंद्र। कौन है गाइज? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। और इस हरिश्चंद्र के कितनी पत्नियां थी गाइज? 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो गाइज थी भद्रा। कौन थी? भद्रा। और दूसरी कौन थी? द्विजात्मा। दूसरी कौन थी? द्विजात्मा। तो गाइज भद्रा किस समाज से थी? तो भद्रा तो थी क्षत्रिय राजवंश से थी। कहां से थी? क्षत्रिय राजवंश से थी। और द्विजन्मा ब्राह्मण जाति की थी, ब्राह्मण समाज से थी। द्विजात्मा कौन से वंश से थी? ब्राह्मण वंश से थी। ठीक है, जो क्षत्रिय वंश की भद्रा हरिश्चंद्र की पत्नी थी उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे गाइस? 4 पुत्र थे। ठीक है, उस चारों के नाम थे, एक का नाम था भोगभट। क्या नाम था? भोगभट। दूसरा नाम था कक्कक। क्या नाम था? कक्कक। तीसरा नाम था रजिल। क्या नाम था? रजिल। ठीक है, और चौथा का नाम था दह। क्या नाम था? दह। ठीक है, और भद्रा आपको बताई दी जो क्षत्रिय राजवंश की थी। भद्रा किस राजवंश की थी? क्षत्रिय राजवंश की थी। अब भद्रा के 4 पुत्र थे, चारों में से शासक किसने संभाला? भद्रा के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों में से शासक किसने संभाला था गाइज? तो शासक संभाला था रजिल ने। किसने संभाला था? रजिल ने। शासक किसने संभाला था? रजिल ने संभाला था। ठीक है, रजिल मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किया था। रजिल ने कौन सी वंशावली का प्रारंभ किया था? तो रजिल ने मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किया था। कौन सी वंशावली का प्रारंभ किया था? मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किया था। और रजिल ने मंडोर को ही राजधानी बनाया था। किसको बनाया था मंडोर? रजिल ने किसको राजधानी बनाया था? तो मंडोर को ही राजधानी बनाया था।
और बनाई थी, और मंडोर की ही वंशावली का प्रारंभ किया था। किसका? मंडोर की ही वंशावली का प्रारंभ किया था और मंडोर को ही राजधानी बनाई थी। ठीक है, आगे है रोहिस्कुन नगर में महामंडलेश्वर मंदिर भी बनवाया था। रजिल ने आगे क्या किया था? एक गांव है जो इसका नाम है रोहिस कप नगर, रोहिस कप नगर, वहां पर महामंडलेश्वर का मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था रजिल ने? महामंडलेश्वर। कौन सा मंदिर बनवाया था? महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? रोहिस कप नगर में। कौन सा? रोहिस कप नगर में। ठीक है गाइस, आगे है रजिल के पोते। अब रजिल के बाद में कौन आता है? रजिल के बाद में शासक कौन संभालता है वो देखते हैं। तो रजिल के बाद में गाई जाता है रजिल का पोता, जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। रजिल के बाद में कौन आता है? रजिल का पोता आता है। पोता का नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाई। मंडोर तो रजिल ने राजधानी बनाई थी। अब रजिल का पोता नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? मेड़ता से मंडोर से हटा करके मेड़ता को राजधानी बनाई। क्या बनाई? मेड़ता को राजधानी बनाई। ठीक है, आगे है बीनमाल शाखा को भी स्थापित की थी। क्या है? बीनमाल शाखा को भी स्थापित की थी। बीनमाल शाखा को स्थापित किसने की थी? तो रजिल ने की थी। किसने की थी गाइस? रजिल ने की थी। ठीक है, आगे है नागभट्ट के बाद शासक कौन बना? रजिल के बाद में रजिल का पोता बना था नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक कौन बना था? जो भोज प्रतिहार बना था। कौन बना था? अगर पूछ रहे नागभट्ट के बाद में शासक कौन बना था, तो भोज प्रतिहार बना था। ठीक है, और उसके बाद में है शिलुक। क्या है? शिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। शिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। शिलुक ने कौन सा मंदिर बनवाया था? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। सह पर यह शिलुक सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। और आगे है जोट प्रतिहार। क्या है? जोट प्रतिहार कौन थे? एक वीणा वादक थे जो वीणा का वादन करते थे। जोट प्रतिहार कौन थे? वीणा वादक थे। ठीक है, आगे है कुकुक। क्या है? कुकुक घटियाला शिलालेख प्रत्यार वंश का कर्ण कहा जाता है। कुकुक क्या कहा जाता है? कुकुक घटियाला शिलालेख में प्रत्यार वंश का कर्ण कहा जाता है। अगर पूछ ले प्रत्यार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है, तो कुकुक को कहा जाता है। और कौन से शिलालेख में कहा जाता है? तो घटियाला शिलालेख में कहा जाता है। एक बार फिर से रीडिंग। गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र के कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम भद्रा था, दूसरा का नाम द्विजात्मा था। भद्रा क्षत्रिय समाज से थी और द्विजात्मा ब्राह्मण समाज से थी। क्षत्रिय समाज की जो भद्रा थी उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों के नाम क्या क्या थे? भोगभट, कक्कक, रजिल और देह। इस चारों में से शासक कौन बना था? रजिल बना था। कौन बना था? रजिल बना था। रजिल ने मंडोर की वंशावली को प्रारंभ किया और मंडोर को ही राजधानी बनाई। ठीक है, मंडोर को ही राजधानी बनाई। और रजिल ने आगे जाकर कुनप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। कौन सा महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया? और आगे रजिल के बाद में रजिल का पोता जो नागभट्ट प्रथम है वो शासक बना। उसने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाई। ठीक है, और भीनमाला शाखा की स्थापना भी
किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक कौन बना था? भोज प्रत्याहार बना था। नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक कौन बना था? भोज प्रत्याहार बना था। और आगे है शिलुक। शिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। और जोट प्रत्याहार एक वीणा वादक थे। जोट प्रत्याहार एक वीणा वादक थे। और कुकुक घटियाला शिलालेख प्रत्याहार वंश का कर्ण माना जाता है। कुकुक क्या माना जाता है? घटियाला शिलालेख में प्रत्याहार वंश का कर्ण माना जाता है। तो गुर्जर प्रत्याहार के आदि पुरुष हरिश्चंद्र को आज पढ़ लिया कंप्लीट। और उसके पोते को, उसके बेटे को भी पढ़ लिया, उसके पोते को भी पढ़ लिया। और आगे कल फिर मिलेंगे इसी गुर्जर प्रत्याहार टॉपिक को आगे बढ़ाते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम।